पक्के पट्टे बहाल करो। अफीम गठिया नहीं, अधिकारी घटिया है, अफीम गठिया नहीं, अधिकारी घटिया है। मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान, मेक इन इंडिया, मेड बाय किसान। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े किसान जिन्होंने 1997-98 में अफीम खेती कर चुके हैं और वर्तमान में अफीम खेती कर रहे हैं, उस अफीम खेती की नीति जो कल रात जारी हुई है उसमें हमारी एक भी मांग नहीं मानी गई है। इसलिए हमारी जो दो प्रमुख मांगे हैं, दो प्रमुख बातें हैं, मैं आप सभी के भाइयों के सामने, लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, वित्त राज्य मंत्री महोदय, अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी ही घटिया है। आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है और भ्रष्टाचार की ढाल दल्ले दलाल हैं, दलाल मुखिया है। किसान, आम किसान 1% दोषी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जब 2008 से हम धरना दे रहे थे तो चित्तौड़ की धरती पर, इसी धरती पर आप जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब आपने हमसे वादा किया था चुनाव में किसान धरने पे बैठे। वो लेटर मेरे पास आज भी मौजूद है, वो जंतर मंतर धरने पे लेके जा रहे हैं। हमको परंपरागत अफीम खेती के लूनी चीनी के पट्टे चाहिए और किसी का पट्टा आ गया, किसी का पट्टा रुक गया, ऐसी नीति नहीं चाहिए। हमको तो नीति चाहिए 1997-98 में छपी हुई लिस्ट छापने से जीरो टॉलरेंस। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? 97-98 में जिसने खेती की है उन सभी किसानों को लूनी चीनी का अफीम पट्टा दे दीजिए। नंबर 2 मुद्दा में हमने कभी भी सीपीएस नहीं मांगा था और सीपीएस पद्धति को समाप्त किया जाए, क्योंकि सीपीएस पद्धति से हमारे किसान को लाभकारी मूल्य तो छोड़ो, लागत मूल्य यानी हापुसोड़ा का पैसा भी नहीं मिल रहा है। हमने सीपीएस नहीं मांगा था, तो हमको ये अफीम नीति 2023-24 आपने जो कल जारी की है उसको तुरंत संशोधित किया जाए और हम प्रतिनिधि दिल्ली जंतर मंतर पे कल संवैधानिक दायरे में संविधान के अनुरूप दिए गए अधिकार के तहत हम धरना देंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24/11/2013 को जो आपने वादा किया था उसी वादे को हम याद दिला करके, और इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री हो, वित्त राज्य मंत्री हो, हमने उन सबको बता रखा है नारकोटिक्स विभाग में भ्रष्टाचार करने वाले लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे। आप समझते हो इस बात को? लूट भी यही रहे और कूट भी यही रहे और गांव में जाकर के ज्ञान बांट रहे हैं। जबकि जहाँ लोकसभा में बोलना होता है लोकसभा में नहीं बोलते हैं, विधानसभा में बोलना होता है विधानसभा में नहीं बोलते हैं। कोई नेता वापस आकर के ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई हम हमारे आपकी अफीम की नीति की, तो जब भाई आपको दिल्ली बोलना था लोकसभा में वहाँ नहीं बोल रहे हैं और गाँव की चौपाल पे आके बोल रहे हैं। और तुरंत अफीम खेती की नीति 2023-24 को संशोधित किया जाए और किसानों की मांग को, जो जायज बात है, उसको पूरा किया जाए। अगर ये संख्या दे करके आप देख रहे होंगे ये तो किसान कम है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं पैसे से शिक्षक हूँ। अंग्रेज जब थे उस समय भी भगत सिंह जी और सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे सिर्फ 3 व्यक्ति ही थोड़ी थे, और भी सैकड़ों लोग थे, लेकिन वो अंग्रेजों की तरफ पैरवी कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से नारकोटिक्स विभाग में आज भी नेताओं के इशारों पर भ्रष्टाचार होता है और नेता और अधिकारी मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 1000 से अधिक किसान और किसान के बेटे कहाँ बैठे हैं? जेल में बैठे हैं। हमको वो अंग्रेज नीति नहीं चाहिए, हमको 97-98 में छपी हुई लिस्ट चाहिए और लूनी चीनी का अफीम पट्टा चाहिए। और सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो फिर रात के अंधेरे में क्यों ज्ञान बांट रहे हो भाई? कुमार साहब की गलत तो नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो छोटे दाड़े करो ना। अब छोटे दाड़े नहीं करके फिर अधिकारी को सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और पूर्व नियमित वाले अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक, उन जैसे भ्रष्टों को जेल में होना चाहिए था। वो आज कहाँ बैठे हैं? वापस नौकरी कर रहे हैं। अब किसान डर गया है, इसलिए संख्या कम है। संख्या आज नहीं तो कल बढ़ेगी, कल नहीं तो परसों बढ़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप इस चित्तौड़ की धरती पे आप कब आ रहे हैं? आप नहीं आए, इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ रहा है। हम वो स्टेटमेंट भी देंगे और आपसे निवेदन करेंगे। आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, मेक इन इंडिया का नारा दिया था, उस मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। आप कंपनियों को निहाल करने के लिए किसानों की अफीम खेती छीन रहे हो। मैं एक छोटा उदाहरण और देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा तो हो जाएगा लेकिन बात तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे पुराने ज़माने में दारू निकालते थे, काटते थे, बेचते थे, पीते थे, बात गलत नहीं कह रहा हूँ, देसी दारू कहते थे उसको। आज हमारी दारू को तो छीन लिया, अब उसी दारू को कंपनियाँ निकाल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ निकाल रही है। और हर गाँव में ठेका नहीं होता था, तहसील में 1-2 ठेके होते थे, वो दारू के ठेके तो हर गाँव में, हर गली में खोल दिए। और हमारे अफीम खेती को नशा होता है, नशा होता है, तो क्या तुम्हारे दारू से क्या ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री महोदय, आप किसानों के हित में हैं तो हमारी बात सुने, बाकी आप कंपनियों के हित में हैं तो किसान भी आपकी बात सुन रहा है। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय।
तो ये हमारे भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति 2008 से आज तारीख तक संघर्ष कर रही है। अभी ज्ञापन उन्होंने दिया वित्त राज्य मंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर वो अगर जिला कलेक्टर महोदय को दिया है, सभी ने मिलकर हमारी मांगे थी। स्टार्ट जो आंदोलन शुरू हुआ था शिक्षा विषाणु को पट्टे बहाल करना, पर अभी तक सरकार हमें ये मौका नहीं दे रही है। अभी फिर नई चाल चलते, हम जब दिल्ली की घोषणा करते हैं और उसी समय नीति घोषित हो जाती है। अब ऐसा करते करते 3 साल हो गए। अब ये क्या है कि 98-99 के जाल में फंसा रखे इन्होंने। मंगीलाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अफीम नीति 2023-24 पे? अभी करते हैं, नकदी भी यूज करते हैं, किसान डरा हुआ है, और ये सारी लूट खसोट नेता और अधिकारियों की मिली भगत से होती है। माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब हमारे सांसद हैं। प्रतापगढ़ में गए साल पट्टा वितरण पे छोटे कर्मचारी को कूट दिया। और यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी एक साथी हैं अनिल जी सुखवाल साहब, उन्होंने उसके संबल हेतु बाल भी मुंडन करवाया। अभी शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मध्य प्रदेश में एक संत ने बाल मुंडन करवाया। तो लोग इतने बाल मुंडन करवाने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है। भाई, प्रधानमंत्री जी के मंत्री को बिना जानकारी के पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब लूट खसोट जितनी भी हो रही है, किसान से अफीम खेती को छीन करके कंपनियों को दिया जाना, किसान की अफीम खेती को छीन करके कंपनियों को दिया जाना, इनको सोचा समझा षड्यंत्र है। किसान किसी भी बुलावे में नहीं आवे। अभी आजकल चाहे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा हो, चाहे मध्य प्रदेश में जनादेश यात्रा हो, जेसीपीओ से फूलों की वर्षा हो रही है। आप देखिए वाला जेसीपीओ से फूलों, भाई जेसीपी करना नहीं है। अर्थ मूवर इक्विपमेंट है। यातायात विभाग ने उनके खिलाफ कोई एफआईआर करना चाहिए था। माननीय सीपी जोशी साहब ने छोटे कर्मचारी को कूट दिया, तो माननीय सांसद महोदय के खिलाफ नारकोटिक्स विभाग को एफआईआर करना था। भाई, इन्होंने कानून हाथ में ले लिया। अब वो कह रहे हैं किसान पैसा क्यों देता है। मैं यूँ बताऊं, अगर कोई भी गरीब आदमी किसी भी एंगल से पीड़ित और प्रताड़ित होता है, तो वो तो अपनी जान बचा के भागता है। भाई, जान बचा के भागता नहीं भागता। भाई, पागल कुत्ते के पीछे अपन पत्थर क्यों ठोक दे? पागल कुत्ते के पास पत्थर नहीं ठोके तो वो तो पिंडी ढई इंद्रो खेसे हो। 4 महीने तक रखा कौन रखे? कभी ढीला खेलती रहा है। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और पूर्व नीमच ग्वालियर फिल्म फैक्ट्री महाप्रबंधक शशांक यादव को अगर इन्होंने ढंग से पीटा होता तो आज हमारे 1000 किसान के बेटे जेल में। किसी को भी बिना पैसे लिए हुए एक भी पट्टा नहीं दिया। सबसे पैसे लिए, किसी से 5000 लिए, किसी से 50,000 लिए, किसी से 1 लाख लिए, 1.5 लाख लिए। उसको कहा, मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ, किसान भी बोल रहा है, लेकिन इनको पैसा पहुँचाने वाले कौन है? नारकोटिक्स के भ्रष्टाचार की दलाल हैं। भाई, कोई किसान से पैसा नहीं लेता। फिर ये जो भी सूचना देते हैं मुखियाओं को देते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, मेक इन इंडिया का मतलब ये है, जो भारत में उत्पादित उत्पाद है उसको प्रोसेस करो और विदेशों में निर्यात करो। अबे यूक्रेन जैसे छोटा देश राफेल बना रहा है, और 142 करोड़ देश वालों राफेल खरीदी रहे। अरे अभी कितने साल दिया? अभी कितना साल दिया भाई? हमारी खबर नहीं है। अरे दिल्ली से साल दिया। अरे दो घर्षणा देश में आप घर्षणा मुखिया हो, माने कहीं भी हबल खबर में आप काम आने वाला हो। मुख्यमंत्री महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस जिला में जो अपने बनो आजकल वो पाउडर हीरो है, आप बात क्लियर करनी पड़ेगी। पाउडर हीरो है, सारे माने वो पाउडर दूध रो पास कंपनी में जाने मैंने पास पाउडर बनाने वो कंपनी वाले खावे, कैरियर वाले खावे, हाँ दापी जाओ बचे बड़ी दूध में माँ पाई रहा। अरे माने अरे कंपनी ने बंद करो भाई, थारे आगा थारे हमने जो दूध गिरो वो दूध टमाटर पाई दी कहीं पी अब हम नहीं वो करसान ने रोजगार मिले। करसान को दूध दी कंपनी में वट दी ना पाउडर दी पासो कैरियर वालों भाई जीवन, माटवा वालों भाई जीवन, देवा वालों भाई जीवन, लेवा वालों भाई जीवन, बचे बड़ी बड़ो दूसरा पाई रहा। आपने किया मां आप मनु नहीं बोलोगा न मानू मलबा था 5,000 करोड़ माफ कर दिया। 2000 खाता में, अरे 2000 खाता में मत ना को आपने तो एमएसपी दो भाई, भूली तो दो ना भाई। दिल्ली ड्राइवर ने 2.5 रोज दोगा, वो डीजल काटेगा, जब 15 मिनट जेल में ना होगा तो गलत बात है। आप इन्हें 1000 तनख्वाह दो,
खेती माँ करा मैं मोटे नाम माने दो मैं पुतरो भी माँ का माँ दिल्ली नहीं माते इराक पाता आप बड़ी सिक्योरिटी देखते करती है इराक हाँ आप मिलना चाहिए संसद साहब भी माँ मिलना चाहिए आप जितना सांसद भी नहीं आने करना तो संसद साहब आता नहीं आता माँ अभी में केंद्रीय बात नाम नहीं थी अबे सांसद जानी किया अबे माने किया माँ को तो गलत नहीं की माँ तो सोती बनता जान नेता ने माँ के गलत की रहा नेता रो मतलब कई भी नेता रो मतलब हाथी बात की तो मैंने नेता है तो मतलब तुझे नेता जा मैं झूठ मत मानी मैंने मानो नलगोड़े माननीय सांसद महोदय हमारा नलगोड़े 1000 सोरा जेल में बैठा है 1000 ऐसे ही नेता सोरा जेल में नहीं बैठा है ऐसे ही दिगर सोरा जेल में नहीं बैठा है अपना 2-2 5-5 किला ना 2-2 किला कोसा बड़ा जेल में कहाँ बैठा है हाँ कि अधिकारी 2-2 लाख रुपया लिए पट्टा दिया अगर सारा मंत्री 2 लाख नहीं दो तो पट्टा नहीं दे तो पता कि मेरा जगह वैसे रुपया दे खाने नहीं अधिकारी तो रोकड़ रिपोर्ट नहीं जा वो क्या मत नहीं जा अधिकारी तो रोकड़ रिपोर्ट नहीं था वो इन्हीं के थार पाती है वो कोई नहीं था वो कोई भी बजट वो तो रोकड़ रिपोर्ट नहीं था वो तो एसी में बैठो भाई रे नहीं अड्डे बड़ी घोसला में पकड़े जाए बड़ा अगर हो एक दिन पकड़े जाए हो रहा बाल छोटा खरीदा हरो भी ना मोह इन्हें के एनडीपी लगना भी चाहिए देश संदर्भ में बोलो वैज्ञानिक मेहनत तो ना बात डायरेक्ट क्षति में ली नहीं रहा भागे गलत कहा मांगी लाल जी अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें 700 किसान शहीद हुए जी और उस समय केंद्र सरकार 13 महीने तक उस आंदोलन को उसके बाद उन्हें कानून तीनों काले कानून कृषि कानून जिनको कहा किसानों ने उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन यह राजस्थान में वही नेता विपक्ष की सरकार होने के कारण कांग्रेस की सरकार होने के कारण यह फसल खराबे का मुआवजे की मांग करते हैं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सबसे पहले तो वो 700 किसान शहीद हुए मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ और जिन्होंने किसानों के समर्थन में खड़े नहीं रहे उनको मुआवजा मांगने का भी कोई हक नहीं जो नेता किसानों के समर्थन में नहीं खड़े रहे उनको मुआवजा मांगने का भी कोई हक नहीं मतलब आप क्यों मुआवजा मांग रहे हो आप जब उस समय अगर वहाँ जाते थे इतने 700 किसानों को नहीं मिलना पड़ता हम लोग सही ना भाई जब यहाँ पर जरूरत होती है आप तो महिला में क्या हो ये बेरोजगार गीत कह रहे हो तो गलत है आप बेटे मुआवजा मांगो कि आगे रखो आप बेटे 700 किसानों आईडी ऊपर होता नहीं ये प्रधानमंत्री महोदय वो तो प्रधानमंत्री महोदय को 700 किसानों का दबाव की वजह से काला कानून उठाना पड़ा वो किसानों के देश में किसानों की जीत है प्रधानमंत्री महोदय भी बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं किसानों के देश में खूब गलत निर्णय ले हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं 25 के 25 सांसद राजस्थान के हैं क्या राजस्थान में खेती होती है कभी एक शब्द बोला किसी भी प्रतिनिधि है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है द्वारा कि 7 राज्यों में अवैध खेती की जा रही है अफीम की और आपके अनुसार कितने राज्यों में अवैध खेती के पट्टे दिए गए हैं कितने राज्यों में देश में खेती होती है कितने किसान खेती कर रहे हैं लोही चिरई के कितने CPS के हैं और कितनी अवैध खेती हो रही है आपके अनुसार 7 राज्यों में 3 राज्यों में वैधानिक खेती होती है जिसमें मध्य प्रदेश है राजस्थान है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिला बाराबंकी इसमें वैधानिक खेती होती है तो आपकी जो मांग है अफीम किसान संघर्ष समिति की जो मांग है वो 3 राज्यों को लेकर है या उन 7 राज्यों को सम्मिलित करते हुए आप पट्टा दिलाना चाहते हैं हम लोग यूँ कहना चाह रहे हैं एक बार का घर्रा पूतो कुमारा बड़े 12 दिन फेरा मानू नहीं लगेगा हाँ तो यूँ गिरा राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो खेती होती है उस वैधानिक खेती को लाइसेंस यूनी चीनी के दिए जाए और जो अवैधानिक खेती हो रही है उसको बंद किया जाए क्योंकि भारत संविधान क्या आपका ये कहना है कि वो 7 राज्यों में जो अवैध खेती हो रही है अफीम की वो केंद्र सरकार के या तो नज़र में नहीं है या फिर उनकी सहमति से हो रही है क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार के नज़र में पत्ता भी नहीं हिल सकता सबकी नज़रों में है सबको नोट चाहिए सबको वोट चाहिए सच बात कोई बोलता नहीं है जब सच बोलना होता तो मुंह बंद कर लेते हैं केंद्र सरकार की एजेंसियों के मैं कह रहा हूँ 14,000 बीघा की अफीम खड़ी अफीम फसल नष्ट की है अभी मतलब और अभी 6 किलो अफीम फैक्ट्री के बाहर पकड़ी गई कोई नहीं बोल रहा है कोई नेता नहीं बोल रहा है कोई अधिकारी नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूँ जब लाटर साहब या पुलिस विभाग के अधिकारी थे जब उस समय 2 पुलिस के निर्दोष जवानों को गोलियों से भून दिया भिलवाड़ा जिले में सुनो एक भी नेता नहीं बोला एक भी बड़ा अधिकारी नहीं बोला तो किसान के गले में इस प्रकार की घंटी क्यों बांधते हो अफीम का मूल्य बढ़ाओ लूनी चीनी के पट्टे दो और लूनी चीनी के पट्टे देने के बाद किसान की रीति किसान की सलाह से बनाओ अभी वही नेता राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में
राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में आपने भी बताया जेसीबी से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उन जेसीबीओ के बारे में क्या ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं आप किसानों के संबंध में? के बारे में ये आपको किसानों को क्या तकलीफ है जेसीबी से? जेसीबी से मेरे को एक तकलीफ है, अगर वो जेसीबी लाए, वो ट्रक लाए, ट्रेलर लाए, वो उनकी यात्रा वो निकाले, आपको क्या तकलीफ होती है? आप क्यों मांग उठा रहे हैं, क्यों आवाज उठा रहे हैं जेसीबी के खिलाफ? मेरे को कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसे छोटे बच्चे जो उसमें फूलों से फूल डालते थे, एक भी बच्चा गिर जाता तो किसी भी नेता का बेटा नहीं था। नेता का बेटा तो इसी में बैठा है, फूल बरसाने वाले मेरे भाई बन। आपका कहना है मतलब किसान पुत्र थे वो, किसान पुत्र थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो पैर फिसल जाता, कोई वो आंकड़ा नीचे आ जाता, फिसल जाता। जेसीबी के उसमें से पैर फिसल करके वापस बोलो। यात्रा से हमारे पर्सनल किसी का नेता का प्रति इंटेंशन नहीं है। जेसीबी एक अर्थ मूवर इक्विपमेंट है। किसी भी यातायात और आरटीओ विभाग ने जेसीबी के खिलाफ एफआईआर खनन माफियाओं से, बजरी माफियाओं से मिले हुए हैं। अभी फूलों पे अपने बच्चों को ले जा करके फूल बरसा रहे हैं, वही वापस थोड़े दिनों बाद खेत खोद लेंगे गरीबों के। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, आप क्या कर रहे हो? आप अपने वोटों को बचाने के चक्कर में किसी गरीब को मरवा दोगे। आप प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, भाई आप क्या कर रहे हो। और जितने भी आरटीओ अधिकारी के जिला लेवल के अधिकारी है, उनको भी एफआईआर लो। भाई गलती तो मेरे से भी हो सकती है ना, सरपंच संबंध मैं भी नहीं हूँ। आप उनके खिलाफ संज्ञान लेते, जैसे सीपीसी जोशी साहब ने एक छोटे कर्मचारी को कूट दिया, बड़े बड़े जिला अधिकारी को कूट देते एक बार। आप ये छोटी बातें लेने के लिए आप इस तरह से भ्रमित मत करो। आज भारत चंद्रमा पे पहुंच चुका है और आप इसे इस प्रकार से 18वीं सदी की रंगों वाली फीलिंग देना चाह रहे हो, तो ये किसानों के साथ धोखा। दिल्ली जाकर आप क्या कार्यक्रम रहेगा, किन्हें ज्ञापन देंगे और आगामी क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली जाकर के तो हम लोग देखो सनातनी परंपरा के जंतर मंत्र पे बैठ करके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री को में ज्ञापन देंगे। इस तारीख को कल 15 सितंबर को ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन में हमारी प्रमुख दो मांगे, एक तो सत्यानुच्छेद में 36 लीज छाप दो, मुद्दा दो सत्यानुच्छेद में 36 लीज इसलिए छापो कि सीपीएस बंद करो। मांगे नहीं मानी गई सरकार द्वारा, तो क्या रणनीति है? मांगे नहीं मानी गई तो सीपीएस की जेसीबी से फूल बरस रहे ना, उस फूलों से कुछ नहीं होगा। आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति से मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से मिलो। प्रधानमंत्री ने एमएसपी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्या सीपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोला, और अभी भी गाँव में लोग कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री नहीं समझते तो हमारे यहाँ के जो नेता है जो चुन के गए हैं लोकसभा में, हमने भेजा है, वो सांसद साहब समझते हैं, जी गुप्ता साहब वो तो समझते हैं। 2 घंटे तक हमारी जैसे पेरी और बढ़ाओ जी स्टडी की है और सीपी साहब यहाँ हमारे थाने के आगे बैठ के गए थे 2008 में, आते थे नहीं आते थे, तो उनको सारी समझ हमको ही गिराते हैं। अब हमारे नरगढ़ चल लो। और कुछ कहना चाहेंगे आप संदेश? हमारे ये हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जब सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, तो फिर सरकार को ऑनलाइन में तो 98 से पड़ा हुआ है या फिल्म का, तो उनको पट्टे दे देना चाहिए। और एक किसान का अगर एक बार पट्टा रुक गया तो उसको दूसरी बार मौका देना चाहिए। सरकार क्या करती है, एक बार अगर किसी किसान का पट्टा रुक गया उसको मौका नहीं देती दूसरी बार। इसलिए हमारा यही निवेदन है सरकार से बार बार कि आदमी ने अफीम गोदाम पे अच्छी अफीम दी है तो उसको फैक्ट्री में जाके गलत बता के तो उसको दोबारा मौका दिया जाए। आपका क्या नाम है? आगे आओ, बाहर आ जाओ। कौन से गांव से आए? क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपकी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पट्टे की घोषणा कराना चाहते हैं। कौन सा पट्टा चाहिए आपको? हम अफीम का पट्टा चाहिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देना चाहते हैं? पट्टे की मांग करना चाहते हैं, ठीक है। कितने सालों से कटा हुआ है? कौन से गांव का रहने वाला? अन्य पर कितने सालों से कटा हुआ है? अच्छा, आप उन किसानों की मांग के लिए जा रहे हैं। आपके पास तो अफीम का पट्टा है, लेकिन आप उनके लिए जा रहे हैं जिनके पास नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। इनके घर में खाने के लिए रोटी है, लेकिन उनकी रोटी के लिए लड़ रहे हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री महोदय इनकी मांगे सुनेंगे और इनकी जीत होगी, ऐसी हमारी मनोकामना है। जबकि केंद्र के चुनाव आए हैं, बड़े नेता मध्य प्रदेश में आकर किसानों से बड़े वादे करके गई है कि हम 91 से जीते भी अफीम के पट्टे रुके हुए हैं।
उन सब की बहाली करेंगे। लेकिन अभी तक किसी प्रधानमंत्री या किसी बड़े मुख्यमंत्री की ओर से मतलब ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि किसानों से घटे हुए पट्टे किसानों के अभी तक उनको मिले हैं। और हमारे संघर्ष समिति ये 2008 से इसकी मांग कर रही है और आज फिर हम 15 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये बात याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि आप जब भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की धरती पर आए और आपने वादा किया था किसानों को कि हम 97 के जितने भी पट्टे कटे हुए उन पट्टों को फिर बहाल करेंगे, वो वादा वो भूल गए हैं। इसलिए हम फिर जंतर मंतर पर कल धरना प्रदर्शन करेंगे और वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री और अपने राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और उनको जो अपनी धरती पर जहाँ हमारी धरती पर जो वादा करके गए उनको वादा याद दिलाएंगे। और हम चाहेंगे कि हमने एक मीठे फल के वृक्ष पे पत्थर फेंक रहे हैं, अगर मीठा फल प्राप्त नहीं हुआ तो किसान अपने खेत पे खड़े हुए मतलब कड़वे फल के वृक्ष को काटना भी जानता है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। जय जवान, जय जवान, जय किसान।